टू बी हियर और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप सबसे 15 से 20 मिनट मुझे अपनी कुछ बातें रखने का मौका मिलेगा। मुझे पता है आप सबके पास वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है। आप में से बहुत से लोग हैं जो जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि उनके सामने मेरी बातें शायद ऐसा होगा कि कई बार सुनी होगी, पर फिर भी कई बार कुछ आइडियाज और कुछ इंस्पिरेशन। लाइफ इज ऑल अबाउट आइडियाज एंड इंस्पिरेशंस। कई बार ताले की चाबी पहली बार में खुलती है और कई बार छठी या सातवीं बार में खुलती है। तो क्या छठी या सातवीं बार में खुली तो पहली बार का प्रयास बेकार ऐसा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी है, कई बार हमारे लाइट जो है वो पहली बार में खुल जाती है, कई बार कुछ प्रयासों के बाद खुलती है। तो आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये कुछ नया नहीं है, ये आप सबको पता है, पर फिर भी जैसे तांबे के बर्तन को बार बार धोने से कालक नहीं चढ़ती है, ऐसे ही हमारे पास अगर इस प्रकार की ट्रेनिंग्स आती रहे जिसके कारण यूएसपी हमारा प्रगति परिवार का है, हम लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। आज जो विषय मुझे दिया गया है वो है एटिकेट्स। व्हाट इज एटिकेट? कौन बता सकता है? रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटिकेट। किसी ने शब्द सुना है? हाँ जी, क्या अर्थ है इसका? हाँ जी, मैनर्स। ओके, थैंक यू। और कोई? संस्कार, ठीक है जी। और कोई? तौर तरीके, बिल्कुल ठीक है। क्या ये मैनर से अलग हुआ या सेम हुआ? अलग हुआ। तो मैनर्स और एटिकेट में क्या डिफरेंस है ना? संस्कार शब्द, हिंदी के शब्द इतने वृहत होते हैं कि उनको अंग्रेजी को शब्दों से हम तोल ही नहीं सकते, इसलिए हम अंग्रेजी की शब्दों की बात करते हैं। तौर तरीका फिर भी ठीक है, ये उर्दू का शब्द आ गया बीच में, तो इसलिए मैनर्स और एटिकेट्स में क्या फर्क है या फर्क नहीं है? फर्क है। तो क्या फर्क है? अच्छा, मेरी ट्रेनिंग ऐसी होती है जिसमें मैं कम बोलता हूँ, बुलवाता ज्यादा हूँ। Representation of yourself, Body language Is what? Etiquettes or manners? it's kind of a etiquette। अगर आप किसी से मिल रहे हैं, किस etiquette मतलब आपको कैसे अपने आप को represent करना है? That is etiquette. That And is so a what is kind- manner? The manners How you say behave? Etiquette Okay. involves some professionalism. One by one. behavior sense. Behavior. Etiquette involves some professionalism in that. manners is a part of representation। Okay, so etiquette बड़ा शब्द है, manners छोटा शब्द है। तो उसका part है। हाँ, मतलब उसका पार्ट है। Part है। या manners का पार्ट है etiquette? Etiquette सोचिए। बड़ा है। Manners का पार्ट है etiquette। So manners is a bigger word, है ना? जैसे मुझे सबसे इज्जत से पेश आना चाहिए, manners है, etiquette है। मुझे जब मैं सबसे मिल रहा हूं तो अच्छे कपड़े पहन के जाने चाहिए, मैनर्स है, एटिकेट है? आई थिंक यू आर गेटिंग इट। अब आप समझ रहे हो फर्क। मैनर्स, मुझे बड़ों की पैर छू करके इज्जत करनी चाहिए, मैनर्स है या एटिकेट है? मैनर्स। मुझे बड़ों के सामने आप शब्द का प्रयोग करना चाहिए, एटिकेट शब्द आया है फ्रेंच वर्ड से। फ्रेंच में से बोला जाता है टिकट। तो टिकट यानी जॉब मार्केट की टिकट, बिजनेस की टिकट, एंट्री टिकट, टिकट से बना एटिकेट, टिकट से बना एटिकेट। सो एटिकेट और मैनर्स में बहुत फर्क है। मैनर्स बड़ी टर्म है, एटिकेट्स उसके अंदर एक है। मैं जिस देश में हूं वहां के एटिकेट्स मुझे आने चाहिए। कहते हैं ना, रोम में रह करके मुझे रोम वालों की तरह पेश आना है ना? भारत में रह करके मुझे भारत वालों, जापान में जाकर के अलग तरीका है। नमस्ते करने का जापान में क्या तरीका है? वो करना। और भारत में वो करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना? भारत में तो नमस्कार है जो अब पूरा वर्ल्ड अपना रहा है कोरोना के बाद, है ना? राइट। सो और लेकिन अगर आप दूसरे कंट्री में हैं, कई जगह पे इधर और इधर गाल मिलाए जाते हैं, है ना? वो उनका नमस्कार करने का तरीका है। फ्रांस में और यूरोपियन कंट्रीज में। मैं अमेरिका गया तो वहां तो और ही डिफरेंट तरीका है। शेक हैंड्स भी है तो शेक हैंड्स भी डिफरेंट तरीके से। स्विट्जरलैंड गया हूं तो वहां पे अलग अलग तरीका है। मैं 2 महीने स्विट्जरलैंड में रहा तो वहां बिल्कुल ही अलग तरीका है। तो हम सबको ये मानना है कि मैनर्स और एटिकेट्स में फर्क है, और एटिकेट्स होना जरूरी है कि नहीं है लाइफ में? बिजनेस में खास करके एटिकेट्स जरूरी है। पहले वाले इसको पढ़ते, गुड मैनर्स। राजीव जी पढ़ रहा है गुड मैनर्स, यहाँ से देख के पढ़ दो। Good manners foster positive relationships, and as people work with you, they appreciate politeness and are more willing to enhance their relationship. ओके, इसमें 4 शब्द आपके काम के हैं। नंबर 1, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने के लिए एटिकेट होना जरूरी है।
नंबर 2, उनके वर्क विद यू के लिए एटिकेट होना जरूरी है, पोलाइटनेस के लिए एटिकेट जरूरी है, और इससे हमारे संबंध और ज्यादा बढ़ते हैं, इसलिए एटिकेट होना जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे इन 3 चीजों की। वैसे एटिकेट्स में 6 चीजें होती हैं, मैं आज सिर्फ 3 करूंगा समय को देखते हुए। अटायर एंड ग्रूमिंग, यानी किस प्रकार के वस्त्र हमें पहनने चाहिए और किस प्रकार से दिखना चाहिए। नंबर 2, मीटिंग करें तो उसके एटिकेट्स क्या है, खास करके जैसे हमारे R2Bs करते हैं तो उसमें एटिकेट्स किस प्रकार के होने चाहिए। और तीसरा, ऑफिस में जाएं या बुलाएं तो किस प्रकार के होने चाहिए। मैं 2 चीजें और ऐड की हैं, ईमेल के एटिकेट्स, सोशल मीडिया के एटिकेट्स, मैंने उनको भी, या फोन के एटिकेट्स, उन्हें भी एक स्लाइड में कवर किया है। तो ये आप सबकी जानकारी के लिए प्रोफेशनल अटायर एंड ग्रूमिंग कहते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्टिंग जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड की है उन्हें याद है, मैं सदा बताता हूं, इज द लास्टिंग इंप्रेशन। लास्ट इंप्रेशन नहीं है, सदा रह जाने वाला है। पहला, आप में से बहुत सारे लोगों ने, जब मैं पहली बार यहाँ आया, तेहान साहब ने उस बारे में बोला भी, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। इन्होंने मेरे बारे में जो, मैंने भी आप सबके बारे में जो 15 सेकंड में शुरुआत में जो एक दिमाग में धारणा बना दी, वो जिंदगी भर रह जाने वाली है। जैसे मैंने आपके बारे में बनाई, आपने भी मेरे बारे में ऐसी बनाई या औरों के बारे में बताई, और वो जिंदगी भर रह जाती है। फिर लाख आदमी आकर के दूसरा बोले नहीं वो व्यक्ति ऐसा ऐसा है, मैं कहूंगा नहीं, मैं उससे जब पहली बार मिला था मैंने तो तभी से तय कर लिया वो व्यक्ति ऐसा है। तो इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। क्या आप सारे जब पहली बार नए लोगों से मिलते हो, ऐसा इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश करते हो कि वो जिंदगी भर पॉजिटिव हो, अच्छा हो? उसके लिए करना क्या है? Good manners cost nothing, but bad manners can cost you your reputation. और हम रेपुटेशन का ही तो गेम खेल रहे हैं, जगह जगह गेम ही हमारी रेपुटेशन का है। तो रेपुटेशन अच्छी बनाने के लिए अच्छे एटिकेट्स होना बहुत जरूरी है। एटिकेट्स होना क्यों जरूरी है सर? द साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म। सेकंड, Respect for others and positive first impression. Facilitates cross-cultural communication. हम सब अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, तो क्या हम सब जेल कर सकते हैं एक साथ? पहली बार में फर्स्ट इंप्रेशन, सुमित जी, विद इन 30 सेकेंड्स पीपल जज योर नंबर 1 इकोनॉमिक लेवल। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हो, लेकिन आप पहले ही 15 सेकंड में वो आपके बारे में जज कर लेते हैं कि भाई वो प्रोजेक्ट कितने पानी में होगा। आप करोड़ों की बात कर रहे हो और पता चला वहां तो कपड़ों को देख करके और आपको देख करके वो है ही। दूसरा, आप कितने पढ़े लिखे हो, ये भी पहली बार में ही वो जज कर लेते हैं। आप बाद में बताते रहो मैंने ये डिग्रियां, ये डिप्लोमे लिए हुए हैं, लेकिन भैया वो पहली बार में इंप्रेशन से उसे पता चल गया। तीसरा, सोशल पोजीशन, आप सोसाइटी में कहां पे स्टैंड करते हो, वो अभी आपने मुंह भी नहीं खोला लेकिन उससे पहले ही उसने जज कर लिया। तीसरा, चौथा, सॉरी, लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन, आप कितने सोफिस्टिकेटेड हो। 5 और आखिरी, लेवल ऑफ सक्सेस, आप कितने सक्सेसफुल हो चुके हो। ये पहली 15-30 सेकंड में ही लोग आपके बारे में जज कर लेते हैं, और 4 मिनट के अंदर वो डिसाइड भी कर लेते हैं आपके बारे में क्या आप ट्रस्टवर्दी हो या नहीं हो, रिलायबल हो या नहीं हो। दूसरा, कंपैशन एंड ह्यूमिलिटी, आप दूसरों के बारे में कितने, आप किसी की चेयर खाली है या कोई एसी से तंग आ रहा है, क्या आप उसके लिए कुछ कर दे रहे हो? आप चेयर उठा के रख दे रहे हो, दूसरे इससे आपके बारे में इंप्रेशन बना रहे हैं। आप दूसरों के बारे में कितने कंपैशनेट हो, या उनके बारे में एम्पैथी रखते हो या नहीं रखते हो। तीसरा सर, इंटेलिजेंस, आप कितने दिमाग, आपका ऑब्जर्वेशन पावर कैसी है, लोग इस चीज का बहुत ध्यान रख रहे हैं। आप कितने कैपेबल हो, ये भी पता चल रहा है। और दोस्ती यारी कितनी जरूरी है, एंड कॉन्फिडेंस। शुरू के ही 4 मिनट में लोग आपके बारे में बातचीत करते ही अंदाजा लगा लेते हैं, विचार बना लेते हैं। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रूमिंग से शुरू करें। सबसे पहले तो नंबर 1, टीथ एंड माउथ, है ना। कितने लोग सुबह ब्रश नहीं करके आए? आज किया? ओके, वेरी गुड। सो पान मसाला सुबह सुबह ना खाए, इनफैक्ट कभी भी ना खाए। फ्रेश ब्रेथ इज अ मस्ट, डोंट च्यू गम, है ना। देन बॉडी ओडर इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर किसी भी प्रकार की दुर्गंध आ रही है तो अवॉइड यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स। ज्यादा भी आ रही है तो भी गड़बड़ है, हाँ। कम आ रही है, मतलब ऑर्डर आ रही है तो भी बुरी है। एंड देन ज्वेलरी, कंजर्वेटिव इन योर चॉइस, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है ना। मनीष, एक कान में लगाया हुआ है?
हाँ, वेरी गुड। ओके, सो एक ही काम में लगाना है ना। अवॉइड ज्वेलरी दैट मेक्स नॉइस, हाँ, जिससे आवाज, ऐसे पेन, ऐसी कोई भी चीज, हाँ, आदमियों के लिए ये सारी चीजें, चाबियां, ये सब आवाज नहीं करनी चाहिए। बड़े बड़े गुच्छे आवाज कर रहे हैं जेबों के अंदर, नहीं चाहिए भैया, ऐसा लोगों को नहीं सुनना है। नेल्स, अवॉइड लॉन्ग डर्टी नेल्स। अगली बार नेल कटर से गिफ्ट में दे देंगे अगर आप नहीं काट के आ रहे हैं, काट के आइएगा। लोग ये ऐसी वाली चीजें कहते हैं कि एक आदमी की पर्सनैलिटी उसके शूज से पता चलती है। वो जिस प्रकार से अपने शूज को रखता है उसी प्रकार अपने आप को और अपनी फैमिली को और अपनी वाइफ को भी रखता है। आपके शूज कैसे हैं आप सब देख लीजिएगा, है ना, मुझे नहीं बताना। सो ये सारी चीजें देखने से पता चलता है कि आप किस प्रकार, अपने नेल्स, आपके नाखूनों से पता चलता है आप अपने हाइजीन का कितना ध्यान रख रहे हैं। Then men, no nail pastel and pastel shade for women. Okay. Hair, avoid long messy hairstyle. अच्छा किया तुमने उसको सिद्धार्थ को निकाल दिया भाई। लंबे लंबे बाल। Okay. Then we have get it regularly trimmed. Avoid strong hair oil. हाँ, कई बार बालों में तेल ऐसा होता है वो डाबर का या जो भी है उसकी, हाँ, चमेली का दुर्गंध दूर दूर तक जारी होती है। मेकअप, women के लिए लाइट मेकअप जस्ट टू अपीयर वेल ग्रूम, हाँ, कोई हैवी मेकअप, ये बिजनेस की बात हो रही है। पार्टी में आप कैसा भी करें, कुछ भी करें, इट्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल अटायर फॉर मैन। लाइट कलर्ड शर्ट होनी चाहिए, हाँ, शर्ट जो है वो लाइट कलर्ड होनी चाहिए हर वक्त जब भी आप बिजनेस की मीटिंग में जा रहे हैं। डार्क ट्राउजर्स, ब्लैक या ब्लू कोशिश करके करें। देन सोबर टाई, टाई शुड बी वेरी सोबर, हाँ। देन वेल फिटेड बिजनेस सूट, लोग सेल में खरीद लेते हैं आजकल, पुरुष और महिलाएं, है ना, और फिर उसको फिट कराने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, दूसरों को देख के पता चलता है। सदा टेलर मेड, आपके शरीर के हिसाब से ही आपको सूट पहनना चाहिए, उसी हिसाब से लीजिए, चाहे एक ही पहने, बार बार वही पहने, लेकिन वेल फिटेड होना चाहिए। लेदर बेल्ट, लेदर की बेल्ट होनी चाहिए, और शूज लेदर के ही होने चाहिए जब भी आप बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, है ना। ओके, देन टाई बांधना बाद में सीखेंगे, हाँ, मैं उसकी स्लाइड भी वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वर्कशॉप वाली है वो साथ में चली हुई है, तो वहां पे मुझे ये भी सिखाना होता है कि टाई को कैसे बांधा जाए। आई डू इट देयर, क्योंकि नए नए चार्टर्ड अकाउंटेंट बने होते हैं, सो उनको ये सब ग्रूमिंग सिखानी बहुत जरूरी है। विमेन, साड़ी कुर्ता, नॉट फ्लैशी, शर्ट टॉप विद ट्राउजर स्कर्ट, ब्लाउज टॉप विद स्लीव्स, स्कर्ट नी लेंथ होनी चाहिए, नॉट वेरी लाइट होनी चाहिए। ओके, प्रोफेशनल अटायर, नो हैवी ज्वेलरी, ये थम्स डाउन है। नीट सैंडल्स होने चाहिए और नो फ्लिप फ्लॉप्स, आजकल फ्लिप फ्लॉप का चला हुआ है। विमेन, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे यहाँ एक नीतू जी और एक हिमांशी, दो विमेन हैं, सो ये इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, ये कौन से ओकेजन के लिए अप्रोप्रिएट है? Garments को? नहीं, आई मीन टू से बिजनेस के लिए या नॉन बिजनेस के लिए? Non business. Okay. What about this? Business. No, sir, it's a non-business. It's Non-business. a Non-business. Okay. What about this? business. Business. राइट में जो है वो बिजनेस। हाँ, ये confusing है जानबूझ के। हाँ, middle- हाँ, ये मैंने कहा middle में डाल- Okay. And ये भी नॉन बिजनेस है, सेमी बिजनेस है। Semi. हाँ? Friday. हाँ, ओके। आज आप में से कितने लोग बिजनेस मीटिंग के हिसाब से तैयार होके आए? हाथ मत उठाएं, अपने आप को सवाल करें, मैं आपसे नहीं कर रहा, अपने आप को सवाल करें क्या आप सारे बिजनेस मीटिंग के लिए उस हिसाब से तैयार होके आए हैं? क्योंकि ड्रेस इज योर एड्रेस, योर ड्रेस इज योर एड्रेस, है ना, तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है उस हिसाब से तैयार होकर के जाएं जहां जिस हिसाब से जा रहे हैं। मैं अगर धार्मिक कार्यक्रम हूं, मैं कुर्ता पजामा पहना हुआ आपको नजर आऊंगा, मैं पगड़ी पहने हुए मे भी हिंदुत्व के लिए कार्यक्रम कर हो रहा है तो वहां खड़ा हुआ नजर आऊंगा। जिस प्रकार से जहां जा रहे हैं उस प्रकार का आपका अटायर होना बहुत बहुत जरूरी है। अगली बार से कोशिश करें, बिजनेस मीटिंग में आ रहे हैं तो अगर एसी नहीं है तो आप बगैर इसके आए, बट अदरवाइज पहन के आना चाहिए, है ना, पहन के आना चाहिए। आपको बड़े बड़े अमाउंट की डील करनी है तो और उस प्रकार की ड्रेस होनी चाहिए। मीटिंग्स, अगर आप R2B करने जा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग करने जा रहे हैं, मित्तल साहब पहला पॉइंट पढ़िए। Punctuality. Always try to reach a few minutes before time. Mingle with others before the meeting starts. ओके, बड़ा जरूरी है। भागे भागे मीटिंग में पहुंचे, आप में से भी कुछ लोग लेट आए हैं, नहीं, आपके बारे में लोगों ने अच्छा विचार नहीं बनाया, क्योंकि आप यहाँ लेट आ रहे हैं तो जिंदगी में भी, बिजनेस में भी, सब जगह भी लेट हो रहे होंगे, है ना।
तो कोशिश कीजिए कि आप समय से पहले आए। आप यहाँ पे 7 बजे का टाइम था तो 7 बजे आ जाने चाहिए सब लोगों को रोज देने के लिए। हेलो, है ना मैनेजमेंट टीम वालों, आप लोगों के लिए बात कही है। 7 बजे अगर आप यहाँ आ गए तो ठीक है, लेकिन आप खुद ही मेंबर्स और विजिटर्स की तरह आए तो आप कैसे रोज देंगे और बाद में देंगे। सो ऑलवेज ट्राई टू रीच अ फ्यू मिनट्स बिफोर टाइम एंड मिंगल विद अदर्स बिफोर मीटिंग स्टार्ट्स। ओके, कंटेंट, हैव अ स्ट्रांग एजेंडा। बगैर एजेंडा के कोई भी मीटिंग में ना जाए, पहले नोट करके जाएं कि आप जा किस ले रहे हैं, उसमें करना क्या क्या है, ये बड़ा जरूरी है। R2B करने जा रहे हैं नीतू जी, पॉइंट्स पहले नोट करके रखिए, उस मेंबर से मुझे क्या क्या डिस्कस करना है। देन कम प्रिपेयर्ड, पहले तैयारी करके आए और डिस्कस क्लियर एक्शन प्लान्स के अच्छा मेरा इस मीटिंग के बाद शुरू में ही बता देना चाहिए कि हमारा एजेंडा ये है कि हम ये करके उठेंगे। मान लो एक दूसरे को रेफरेंस दे करके उठेंगे, मान लो आपके जो कनेक्शंस है वहां तक मैं पहुंचूंगा, आप मेरे कनेक्शंस तक पहुंचे। तीसरा, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। सिर्फ एक आदमी ना बोले, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, क्लियरली करें, अपनी बात कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा समझाएं। बेसिक्स, मीटिंग करते हुए चाय कॉफी पीना ठीक है, बट खाने को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं क्या उस समय। डू नॉट हैव योर फोन आउट, पुट ऑन साइलेंट मोड। अपने फोन को साइलेंट मोड में शुरू में ही रखते हैं, सामने वाले को इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कि आप मेरे लिए जरूरी हो। अगर आप बीच में फोन आ रहे हैं जा रहे हैं, या तो आप उसे पहले ही बता दो मेरे इमरजेंसी का 1-2 फोन आ रहे हैं तो मैं इसलिए ऑन रखा हुआ, अदरवाइज ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एट दैट टाइम। ओके, एटिकेट्स इन मीटिंग, मीटिंग एंड ग्रीटिंग, शोइंग रिस्पेक्ट, बिजनेस कार्ड्स। ओके, इसको आगे बढ़ जाते हैं। हैंडशेक, हाथ कैसे मिलाना चाहिए, भी तो कोरोना के दिन है पर फिर भी सर जरा इनसे हाथ मिलाएं, खड़े होके परिचय करें, हाथ मिलाएं। वेरी गुड, तालियां बजा दो भाई एक बार, बहुत अच्छा। इन्होंने एक हाथ से हाथ मिलाया, इन्होंने दोनों हाथ से ग्रीट किया, थैंक यू वेरी मच। बैठिए बैठिए बैठिए। रमेश जी और अरुण जी जरा हाथ मिलाएं। वेरी गुड, ओके, थैंक यू वेरी मच। तालियां तो इनके लिए बनती है। बड़ी गर्मजोशी से मिलाया, 3 बार मिलाया। हाँ, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं किन चीजों को देख रहा हूं। मनीष साक्या और संजय जी मिलाए। ओके, वेरी गुड, ये थैंक यू वेरी मच। तालियां तो बनती हैं भाई। कितनी बार ये हाथ हिलाना चाहिए भाई? 3 टाइम, कम से कम 3 बार, 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार। उससे ज्यादा नहीं हिलाने के रोज दूसरे का हाथ साथ में ले जाना, कम से कम 1 बार। एटिकेट से कहते ज्यादा से ज्यादा 3 बार, इसको रख दो भी, ठीक है। ओके, कम से कम 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार। अच्छा, वेब टू वेब कहते, वेब टू वेब होना चाहिए, यानी जैसे इनसे मैं हाथ मिला रहा हूं तो ये पूरा अंगूठे से लॉक होना चाहिए, है ना, और चारों उंगलियां पकड़े होनी चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। वेब टू वेब, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोग इसे एक बोलते हैं फिश, डेड फिश हैंडशेक, जैसे ये नहीं, इन्होंने मुझे मैंने अपना हाथ दे दिया इनको, अब जो मर्जी करो भाई। डेड फिश, दिस इज कॉल्ड डेड फिश हैंडशेक। ये भी कई लोग करते हैं, अपना हाथ पकड़ा देते भाई, जो करना है करो। थैंक यू वेरी मच। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है ना, वो उससे आपके नेचर के बारे में लोगों को पता चल रहा है। आप कितने भी महान व्यक्ति हो, कई लोग ना बड़ी महानता को समझते हैं, भैया मैंने हाथ हिलाने की मेरी जिम्मेवारी नहीं है, सामने वाले की है। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। दोनों बराबरी के उस पे हैं और दोनों ने पूरी तरह हाथ मैक्सिमम 3 बार, कम से कम 1 बार मिलाना है। अच्छा, महिला और पुरुष अगर हाथ मिला रहे तो किसको पहले हाथ बढ़ाना चाहिए? महिला, पुरुष को? महिला, फीमेल को? नहीं सर, मेल को। फीमेल पहले बढ़ा। फीमेल। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर है? तो बस ऐसा कुछ नहीं है, किसको पहले हाथ बढ़ाना चाहिए, ठीक है। कोई भी पहले हाथ बढ़ा करके मिला सकता है ना, ठीक है। भारतीय संस्कार अगर हम बात करें तो यस, वहां पे जो आप कह रहे हो सकता है कि उसमें महिला पहले हाथ बढ़ाए, तो जिन लोगों ने बोला, ठीक है, महिला पहले हाथ बढ़ाए। लेकिन आजकल बराबरी का जमाना है तो कोई अंतर नहीं, सभी लोग ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि महिला थोड़ा सकुचा रही है हाथ मिलाने में थोड़ा, तो नमस्कार सबसे बढ़िया हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो तो करना ही चाहिए। ओके, हाथ मिलाने से आगे इंट्रोडक्शंस। अगर मैं अभी वो चेंज करता हूं, इंट्रोडक्शंस। ओके, अगर मान लो आपकी कंपनी, खड़े हो सुजीत, सुमित जी को आपने मिलवाना है उमेश जी से, खड़े हो जाओ दोनों, किसका पहले परिचय कराओगे? ये इनको नहीं जानते, ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, आप दोनों को जानते हो, किसको किससे परिचय कराओगे?
क्या बोलोगे बताओ? नाम इनका नाम है कंपनी ओनर XY सर को बताऊंगा सुमित सर ये उमेश जी हैं। ठीक है, ताली बजा दो एक बार। ठीक है, ओके। लेकिन मान लो दो बराबर के आपके हिसाब से तो ये आपके बॉस है तो बड़े हो गए, मान लो ये बिल्कुल ठीक है। ऑफिस के एनवायरनमेंट में तो ये है कि जो आपके बॉस है उनका परिचय आपने पहले कराना है। लेकिन मान लो दो बराबर के, आपने गणेश जी को भी आप जानते हो और उमेश जी को जानते हो, खड़े हो जाओ दोनों। आप दोनों को जानते हो, किसको किससे परिचय कराओगे? सर को गणेश जी से परिचय कराऊंगा। क्यों? उनके बाल सर पे कम है? नहीं, उनका पहले मतलब क्या अंदाजा क्या लगाया आपने? उनके बारे में पहले जान चुके हैं। जान चुके हैं ना गणेश जी के बारे में, जिनके बारे में पहले जानते हैं। ओके, मान लो उमेश जी एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, है ना, जी और ये कंपनी चलाते हैं, लेकिन ये ओहदे में मान लो बड़े हैं, तो किसका कराओगे? कोई बॉस नहीं आपका, सुमित जी नहीं है इनमें से कोई भी। हाँ? गणेश जी पहली बार मिल रहे हैं डायरेक्टर से कंपनी को, कल गणेश जी को करवाऊंगा। ऐसा होगा? सीनियरिटी देखी जाती है, जो सीनियर है पहले उसका परिचय कराना जूनियर वाले से, अगर आपको पता है, ठीक है ना। वैसे तो मेरे लिए दोनों सीनियर हैं, दोनों के सर पे मेरे से ज्यादा बाल हैं, तो ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, एक बार तीनों के लिए तालियां बजा दीजिए। पहले जूनियर टू सीनियर, ऑलवेज इंट्रोड्यूस जूनियर टू द सीनियर एंड स्टार्ट बाय नेमिंग द सीनियर पर्सन। नाम बोलना भी बहुत जरूरी है। सर ये है नहीं बोल देना, उसका नाम बोलना है। ये गणेश यादव जी हैं, उमेश अग्रवाल जी हैं। फेलो वर्कर टू क्लाइंट, इंट्रोड्यूस द फेलो वर्कर टू द क्लाइंट बाय नेमिंग द क्लाइंट फर्स्ट, ठीक है। रिस्पेक्ट, ऑलवेज यूज लास्ट नेम्स विद कस्टमर्स अनलेस दे आर अबाउट योर एज एंड रैंक। तो लास्ट नेम, हाँ, शिवानी वाले गोयल साहब, लास्ट नेम को पहले यूज करें, उसे अच्छा लगे। हिंदुस्तान में परंपरा अच्छी है। मित्तल साहब, हाँ, फर्स्ट नेम में जानते हो, हाँ, लेकिन अगर मेरी उम्र का है और मेरे ही रैंक का है तो हो सकता है मैं नाम बुला, बट अदरवाइज बिजनेस के अंदर सेकंड नेम से बुलाएं तो ज्यादा अच्छा है ना। बजाज साहब, गुलाटी साहब, है ना, देन गोयल साहब, शाक्या साहब, ओके। देन डोंट कीप कस्टमर्स वेटिंग, बहुत जरूरी है बिजनेस एटिकेट्स में। कस्टमर मिलने आया है, चाहे 1 रुपए का बिजनेस देता है, 1 करोड़ का देता है, उसको इंतजार नहीं कराना, टाइम उस हिसाब से फिक्स करना। जूनियर एम्प्लॉय स्टैंड अंटिल सीनियर सिट्स, बहुत जरूरी है। एंड देन एस्कॉर्ट क्लाइंट आउट, कोई आया तो उसको बाहर तक जरूर छोड़ के आइएगा, चाहे वो 1 रुपए का बिजनेस देता हो, 1 करोड़ का देता हो, उसकी देनदारी 1 करोड़ की हो, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर तक छोड़ के आइएगा। देन बिजनेस कार्ड्स, इसको भी छोटे में कवर कर लेते हैं। बिजनेस कार्ड्स कितने लोग जेब में रख के लाए? ओके, ठीक है। कितने लोगों के बिजनेस कार्ड्स किसी बिजनेस कार्ड होल्डर में हैं? आपका बिजनेस कार्ड आपकी पर्सनैलिटी है, इट शुड ऑलवेज बी इन अ बिजनेस कार्ड होल्डर, हाँ, उसके अंदर। और बिजनेस कार्ड कभी भी तोड़ा मोड़ा नहीं होनी चाहिए, वो आपकी पर्सनैलिटी है। सो जितने इंपॉर्टेंट आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट आपका कार्ड है, उसी लेवल का बढ़िया होना चाहिए, ऑलवेज इंश्योर। और वो साफ सुथरी हालत में, ये आपका फेस है, मैं आपको वीडियो भी नहीं दिखा पा रहा हूं, मैं छोटे में बताता हूं, ये आपकी फेस वैल्यू है। आप किसी को अपना कार्ड दे रहे हो तो आप अपना फेस उसको दे रहे हो, तो वो साफ सुथरा सुंदर होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लोग वो 1000 कार्ड छपा तो लेते हैं 150 रुपए 250 रुपए में, लेकिन वैसा इंप्रेशन नहीं छोड़ते, है ना। बढ़िया इंप्रेशन छोड़ना है तो अच्छी क्वालिटी का बढ़िया बना हुआ कार्ड होना चाहिए, पता चलना चाहिए उसमें कितने 80 GSM 60 GSM का मिनिमम पेपर लगा हुआ है, कलरफुल है या नहीं है, वो आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है किस प्रकार का होना चाहिए। और किसी को देना है तो कैसे देना है? सर अपना बिजनेस कार्ड दें एक दूसरे को, जल्दी से आप दोनों एक बार दिखा दें, खड़े होके जल्दी से आप ले लें इनसे। ओके, एक बार तालियां बजा दीजिए, थैंक यू वेरी मच। बैठिए बैठिए बैठिए, क्योंकि टाइम कम है मैं आप सबका सैंपल नहीं करा पाऊंगा, तो जैसा उमेश जी ने बिल्कुल ठीक बोला, कॉर्नर से पकड़ करके, कॉर्नर से, और उसकी तरफ फेस करता हुआ, हाँ, टुवर्ड्स द अदर पर्सन, ये कार्ड आपके देने का तरीका है। और जो रिसीव कर रहा है उसका रिसीव भी करने का ये तरीका, यूं नहीं पकड़ लेना, रिसीव करते हुए भी कॉर्नर से पकड़ करके लेना है और 2 मिनट पढ़ना है। अच्छा आप ये काम भी करते हैं, वाह बहुत अच्छा है। 1-2 शब्द तारीफ के कार्ड को पढ़ करके बोल दो, सीधा ये नहीं कि अपनी जेब में डाल लिया बस खत्म हो गया। सामने वाला देख रहा है आपको कि आप कितना ध्यान दे रहे हो उस समय, आप उसको कितनी तवज्जो दे रहे हो। तो इसलिए जब भी आप किसी को बिजनेस कार्ड दे रहे हो, ले रहे हो, इज्जत से देना है, इज्जत से लेना है। एक हाथ से
ताश के पत्तों की तरह नहीं लेना देना, उसको दोनों हाथ से देना है और दोनों हाथ से लेना है। साफ सुथरा किसी कार्ड होल्डर में होना चाहिए। ओके, ऑलवेज हैव सप्लाई ऑफ कार्ड्स। बहुत सारे लोग, मैं पता नहीं 2.25 लाख लोगों को बिजनेस ट्रेनिंग दे चुका हूं और ये बार बार बताता हूं कि विजिटिंग कार्ड कभी कम नहीं पड़ने चाहिए। मैंने बहुत लोगों को बहाना सुनते हुए देखा, सर कार्ड खत्म हो गए हैं। अरे भाई, पहले बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, पहले बिजनेस कार्ड जेब में होने चाहिए। आपको पता था बिजनेस मीटिंग में आ रहे हो, तैयारी लड़ाई के क्षेत्र में पहुंच गए और हथियार लाना भूल गए, है ना। आप कर लो जो करना है, मैं तो मरने के लिए आया, ऐसा नहीं चलेगा। विजिटिंग कार्ड हर समय साफ सुथरा बिजनेस कार्ड होल्डर में जेब में होना चाहिए। Then ask for someone's card before offering your own. Third one, present card face up. Take time to look and receive card. Never turn down an offered card. किसी का कार्ड लेने में मना नहीं करना। कोई दूसरी बार भी अपना कार्ड दे रहा है ना, तो ये नहीं बोलना सर एक बार पहले आया हुआ, नहीं ले लो ना दूसरी बार भी। उसकी इज्जत है भाई, वो दे रहा है तो गलती से दोबारा दे रहा है, कोई बात नहीं। बी सिलेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कार्ड। सबको कार्ड नहीं बांटते, इसमें सिलेक्टिव होना पड़ेगा किसको कार्ड देना है, किसको नहीं देना है। अच्छा, ये अगेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एग्जांपल दे रहा हूं, बट अदरवाइज ये बाकियों के लिए भी है। साफ सुथरा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सारा कुछ मटेरियल भर दिया बिल्कुल एक ही कार्ड के अंदर, भाई साहब येलो कलर, ये कलर, वो कलर, और ये फोन नंबर ऐसे, वो फोटो वोटो ऐसी लगी है। ये टू क्राउडेड है, टू कलर एंड अनप्रोफेशनल, इनएप्रोप्रिएट है। दिस इज द राइट वे, सिंपल सोबर। इस प्रकार का कार्ड आपका होना चाहिए। लोगो बीच में, साइड में कहीं भी हो तो अच्छा रहेगा। ओके, डाइनिंग को आगे बढ़ जाते हैं, खाने के टेबल की फिर कभी बात करेंगे। ऑफिस एटिकेट्स, पुट योर फोन ऑन साइलेंट और वाइब्रेशन मोड एट ऑल टाइम्स। डोंट ईट फूड एट योर ओन डेस्क। नेवर ईट समवन्स कंप्यूटर स्क्रीन। बहुत सारे लोग सामने वाले की ना ऑफिस में जाते कंप्यूटर की स्क्रीन पढ़ने लग जाते, कभी भी ये ना करें, अच्छे एटिकेट्स नहीं। डोंट शाउट अक्रॉस द क्यूबिकल्स। ओके, knock before speaking, क्यूबिकल के एटिकेट्स है। टेलीफोन, ऑलवेज रिटर्न कॉल्स। लोग बहुत दिमाग में रखते हैं आपका फोन वापस आया कि नहीं आया, और याद भी दिलाते हैं। नीतू जी, पिछले 3 सालों में कभी ऐसा हुआ आपने फोन किया और प्रवीण नारायण ने फोन वापस ना किया? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, शायद आप में से किसी के साथ भी नहीं होगा। हाँ, पिछले, मैं कोविड का शॉट लगवाने के बाद पिछले 2 दिनों हाई फीवर था, 102 103 था। हाँ, लेकिन मैं वापस फोन करता। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि मेरे लिए आप टॉप लिस्ट में हैं। क्या आपकी लिस्ट में आपके जान पहचान वाले टॉप में है या नहीं है? प्लीज एंश्योर कि वापस आप फोन करो। व्हेन यू आर लिविंग ए मैसेज, अगर आप मैसेज वॉइस में छोड़ रहे हैं या व्हाट्सएप का भी छोड़ रहे हैं, अपना नाम और फोन नंबर रिपीट करें। कीप योर वॉइस मैसेज ब्रीफ एंड प्रोफेशनल। लंबी कहानियां नहीं लिख डालनी, छोटा बताना है। इफ यू आर गोइंग टू बी अवे फ्रॉम योर डेस्क, ask someone to take a message। अगर आप अपने सीट पे नहीं, आपका फोन रिंग करता रहे, ऐसा नहीं है, किसी को दे जाओ, किसी को बोल जाओ या फॉरवर्ड कर दो अपनी कॉल्स। कभी भी अनआंसर्ड नहीं जानी चाहिए कॉल्स। टर्न ऑफ द सेल व्हेन यू आर इन ए मीटिंग और एंगेज विद अदर्स। ओके, होल्ड करना है तो उसकी परमिशन पहले ले लें। सर मैं 2 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए, जितना भी टाइम है, मैं आपको होल्ड पे रख लूं। कोई मेरे सामने आया हुआ है, मैं जरा उससे बात कर लूं, परमिशन लेकर के फिर आप कीजिए। और अगर लंबे ड्यूरेशन के लिए तो उसे बोल दीजिए, सर मैं आपको वापस फोन करता हूं, मेरे को थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। ओके, मेक श्योर यू लेट द कॉलर, पहले कॉलर हैंग अप करे। ये बुरे एटिकेट होते हैं, पहले आप फोन रख दो। पहले जिसने फोन किया है वो पहले फोन रखे, ये अच्छा एटिकेट है। इफ यू यूज अ सेल फोन एट वर्क, सेलेक्ट एट एप्रोप्रिएट रिंगटोन। हाँ, वर्क में बड़ी वो पंजाबी गानों वाली रिंगटोन वैसे सब नहीं बजनी चाहिए। आप काम की जगह पे हैं तो रिंगटोन आपकी सोबर होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल लगा लो, कुछ ऐसी लगा लो। देन बी माइंडफुल ऑफ अदर्स व्हेन यू आर इन पब्लिक प्लेस। इफ यू मस्ट स्पीक ऑन योर सेल फोन, मूव टू एन आइसोलेटेड एरिया सो दैट यू विल नॉट डिस्टर्ब अदर्स। योर प्रायोरिटी शुड बी पीपल यू आर विद। ओके, खाना खाते हुए फोन पे बात ना करें, सामने वाले को पता चलता है। स्माइल करना बहुत जरूरी। Okay. A customer is trying to call at your office. The phone keeps ringing for some time, but nobody answers. In the end, the phone gets disconnected. ये phone etiquette है या नहीं है? नहीं है. Okay. Second वाला पढ़ो संजीव जी. Voice message. You have reached company name. We are currently closed. Our normal hours of operation are from 38 है. Okay. ठीक है. Emails.
ब्रीफ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। बहुत लंबी लंबी कई लोग ईमेल्स भेज देते हैं, पढ़ने का आजकल टाइम नहीं है लोगों के पास। हाँ, वो पुराना जमाना चला गया, अभी ईमेल तो बिल्कुल सीधा खड़ाक करके होनी चाहिए। और चाहे प्रमोशनल ईमेल भी हो, लोगों ने देखनी बंद कर दी, अब बिल्कुल कट टू कट चाहिए। अभी हम मेट्रो हॉस्पिटल से प्रगति परिवार टाई अप कर रहा है, तो उन्होंने लंबी सी ईमेल भेज दी कि हम ये सुविधाएं, हम को ब्रांडेड कार्ड बना रहे हैं अपने सभी मेंबर्स जो उनके यहाँ ओपीडी सर्विसेज में जाएंगे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया के 11 हॉस्पिटल्स है। इसके अलावा आपको भगवान ना करे कैंसर की कीमोथेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी करानी है, उसमें इतने % डिस्काउंट है। इसके अलावा भी कोविड का शॉट लेना है तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट, आप सिर्फ फोन करो, कोई वेटिंग नहीं, कुछ नहीं, जाकर के अपना कोविड का शॉट लगाओ, वापस आओ। और इस प्रकार की कई सारी सुविधाएं हम उनके साथ कर रहे हैं। हाँ, सीए सिद्धार्थ जैन मेरा स्टूडेंट रहा है जो अभी सीएफओ है मेट्रो हॉस्पिटल में, तो उनके साथ ये सभी के लिए हो रहा है। आप सबके नाम और फोटोज हमने उनको भेज दिए, तो वो ब्रांडेड कार्ड्स अभी आप सबके आ जाएंगे। अब उसने मेरे को लंबी सी ईमेल भेज दी। मैंने कहा भैया 4 बुलेट पॉइंट लिख करके भेज दे, मुझे पता है मेट्रो हॉस्पिटल 11 लोकेशन है, साउथ में जाओ, वेस्ट में जाओ, ईस्ट में जाओ, उसमें ये होता है, बट सिंपल चाहिए। तो उसने मेरे को फिर ये 3-4 बुलेट पॉइंट बताए जो मैंने आपको इतना बता दी। इतना ही होना चाहिए पहली बार में, लंबे चौड़े डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। ओके, सो ये आपसे हम ग्रुप में शेयर कर देंगे ईमेल के बारे में। आई थिंक आज के लिए मोटा मोटा इतना ही मुझे बताना है। योर ड्रेस इज योर एड्रेस। आप जिस प्रकार के कपड़े पहन के आते हैं वही आपका एड्रेस है ना। उसके बाद चाहे आप गली नंबर 6 रघुवीर नगर में भी कहीं पे रहते हो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि लोग आपके इस एड्रेस को देख रहे हैं, उस एड्रेस को बाद में देखेंगे। अगर आपका ये एड्रेस अच्छा है तो वो एड्रेस भी अच्छा होगा, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं पहले लोग आपके आउटर व्यू को देखते हैं, इनर व्यू को बाद में देखते हैं। आपके पास कितना ज्ञान है ये सब बाद में लोग देखते हैं, पहले आपको बाहर से देखते हैं कि किस प्रकार से आप दिख रहे हो। जमाना ऐसे ही है, तो आउटर व्यू अच्छा होएगा तो इनर व्यू भी अच्छा होएगा। ओके, बॉडी लैंग्वेज, स्माइल। कितने लोग स्माइल करते हो यार? धीरे धीरे आप हमारी जिंदगियों से स्माइल चला गया है। हाँ, सीरियस रहते हैं हर समय। ठीक है, हमें मास्क लगाना पड़ता है, उसके अंदर स्माइल फिर भी पता चलता है। आप फोन पे बात कर रहे हो ना, स्माइल कर रहे हो तो भी पता चलता है। पता चलता है नहीं चलता है? सामने वाले को पता चलता है कि आप स्माइल करके बात कर रहे हो या कैसे कर रहे हो। तो अपना स्माइल तो हर समय पहन के रखें, बाकी वस्त्र पहने ना पहने। नहीं, बाकी वस्त्र पहने जरूरी, तो स्माइल जरूर पहने। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए? सदा इरेक्ट होना चाहिए। हाँ, भगवान ना करे कभी आपको यूं चलना पड़े, बट इरेक्ट होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। एक टांग पे नहीं खड़े होना है, दोनों टांग पे खड़े होना है जब भी होना है। ये नेगेटिव मैसेज जा रहा है, ये नीतीश खेतान नेगेटिव मैसेज जा रहा है। कहीं भी बिजनेस मीटिंग में इधर उधर हाथ बांध के नहीं रखने, पैर क्रॉस करके नहीं रखने। ये नेगेटिव मैसेज आप जिसको देना चाह रहे हो उसको तो जा ही रहा है, लेकिन बाकियों को भी जा रहा है, तो इसलिए सबको मत दो भाई। कभी बॉडी लैंग्वेज के बारे में फिर बात करेंगे, क्योंकि आप बॉडी लैंग्वेज लोगों की पढ़ना सीख गए ना, तो आप जिंदगी में बहुत कमाल कर सकते हो। पहले ही आपको क्लूज मिल जाएंगे कि सामने वाला सोच क्या रहा है ना। पब्लिक स्पीकर का आई स्पैन कितनी देर का होना चाहिए? 3 सेकंड। तो याद है, ठीक है, मेरी ट्रेनिंग याद है, 1 से 3 सेकंड। मैंने ज्यादा देर अगर सौरभ जी को देख लिया ना तो दोस्ताना हो सकता है। तो इसलिए मेरे को बहुत ध्यान रखना है कि मुझे 1 सेकंड से 3 सेकंड आप सबकी तरफ देखना है, राइट। हाँ, किसी ने कोई सवाल पूछा और मैं जवाब दे रहा हूं तो ज्यादा देर का हो सकता है। ओके, देन जेस्चर्स ऑलवेज पॉजिटिव। मोदी जी क्यों मशहूर हैं? ऐसे आप देखना, ऐसे बात करेंगे, ऐसे करेंगे, हाथ खुले हैं, हथेलियां सामने दिख रही हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। मतलब आदमी ये बोल रहा है भैया आर पार देख लो, जो कुछ करना है कर लो। ममता दीदी को बार बार चैलेंज कर रहे हैं, आप मुझे कुछ भी कह लो। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है सब ट्रांसपेरेंट है। 1 पैसे का तुम मेरा गोरख धंधा निकाल ही नहीं सकते, लेकिन जिनका गोरख धंधा निकाल सकते हैं वो अपने पैर तोड़वा के घूम रहे। So what I mean to say, आप ओपन हो, ट्रांसपेरेंट हो तो साफ पता चलेगा, दिखेगा, आपके व्यवहार में पता चलेगा। तो इसलिए सदा जेस्चर्स आपके ओपन होने चाहिए, और वो नेचर आपको करा देगी, आपको नेचर करा देगी। आपकी किस्मत आपकी नेचर बना रही है। फेशियल एक्सप्रेशन सदा, अगेन मैंने स्माइल बोला, सबसे बढ़िया टूल है स्माइल। ये अगर है तो आपकी बहुत सारी क्वालिटी सामने वाले को वैसे ही पता चल रही है। अच्छा, कितना प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, कितना हैप्टिक्स दूरी होनी चाहिए, ये आप सबको पता ही है। हिंदुस्तान में हम ज्यादा प्रॉक्सिमिटी रखते हैं। बॉडी पोस्चर, इसके बारे में बात हो गई है। जेस्चर्स के बारे में बात हो गई, फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में बात हो गई। इसको हम आगे बढ़ जाते हैं।
गवर्नमेंट ऑफिशियल से कैसे मिले, ये भी अभी मे बी नेक्स्ट टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बताना पड़ता है, क्योंकि इनके स्क्रूटनी के केसेस है दूसरे हैं, ये है वो, तो हमें एजुकेट करना पड़ता है भाई मीटिंग में कैसे मिलना है, किस लेवल के आईटी ऑफिसर से कैसे बात करनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, थैंक यू वेरी मच, मुझे इतना ही बताना था, इसको क्लोज कर दो। तो आज से अपने ड्रेस को एड्रेस बना के सोचिए, जिस भी मीटिंग में जा रहे हैं वही